हेलो फ्रेंड्स, अब आगे की डिज़ाइन यहाँ से यहाँ पर ये चैन मेरी बन के तैयार हो गई है। यहाँ पर इसे बनाने समय एक बात का ध्यान रखना है, ये इक्वली नहीं बननी चाहिए। जैसे इक्वली मतलब कि या तो मैंने 2 4 8 ऐसे नहीं, या तो 5 या तो 7 या तो 9 इस तरह से बननी चाहिए, या तो 11, जिसमें दोनों तरफ ये चैन इस तरह से आएंगे, इस तरह से। अब बीच का एक जो ये हिस्सा बच जाता है, इसमें नीचे की जो डिज़ाइन है वो उठेगी। इस बात का ध्यान रखना है। ये हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आप आपको तो मैंने बताया है कि बीच में गैप रखना है, तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 6 मैंने गैप रखा है, और ये तीनों लास्ट जो मेरे बचे उसमें मैं बना रही हूँ। हालांकि इसमें मैं 2 ही सिर्फ ये ट्रायंगल उठा के बता रही हूँ। जो लंबी पट्टी बुनाई होगी वो ये लाइन पूरे में एक साथ जाएगा। सेकेंड लाइन में आगे की डिज़ाइन उठेगी। यहाँ से मैंने सेम प्रोसेस ही है, जैसे उस किनारे पे बनाया है उसी तरह से इस किनारे पे 2 डबल क्रोशे बना के फिर 2 चैन, तो इसमें बनाएंगे, फिर 2 चैन, फिर 2 डबल क्रोशे इसमें, उसी तरह से बनाना। यहाँ पर ये लाइन मेरी कंप्लीट हो गई है बुनकर। अब आगे की लाइन मैंने धागे को पीछे कर लिया, क्रोश को आगे कर लिया है। और यहाँ पर या तो आप ऐसे लंबा खींच के यहाँ से शुरू कर सकते हैं, नहीं तो मैंने क्या किया है, यहाँ एक हाफ क्रोशिया इस तरह से ताकि धागा इधर आ जाए, और यहाँ से मैंने एक ये डबल क्रोशिया बनाया है। यहाँ पर आप देखिए नीचे हमारे 3 डबल क्रोशिया इस तरह से बने हैं, फिर 2 गैप है, ऊपर 1 गैप आएगा और 2 डबल क्रोशिया इस तरह से बन के रेडी होंगे। 3 2 1। अब यहाँ से फिर से वही चैन हमें बनाने हैं, और पहले ही मैंने बताया कि एक एक्स्ट्रा चैन बनाना है। जैसे यहाँ पर मैंने 7 चैन बनाया है, तो अभी मैं 3 चैन बनाऊँगी, 1 2 3 बनाऊँगी, और ये अपने हिसाब से छोटा बड़ा बना सकते हैं, लेकिन हाँ इतना ध्यान रखना है कि इक्वली बने, ये इक्वल साइज़ के हो, कोशिश करें कि इक्वल साइज़ के हो, और उससे परेशानी होती नहीं है, इक्वल ही बनते हैं ये 3
बन चुके। अब 1 2 3 होने के बाद इस ये 4 नंबर जो हमारा चैन है, यहाँ से मैंने एक धागा लपेट लिया और यहाँ से इस तरह से इसे पकड़ा और टाइटली पकड़ लेना है। ये मुझसे छूट जा रहा है, ये इस तरह से लगना है। ये 2 टाइम्स सॉरी मैंने इधर भी 3 टाइम्स ये बनाने हैं। इधर भी 3 थे, अब इधर भी 3, और ये एक्स्ट्रा इसीलिए है क्योंकि ये आगे का डिज़ाइन उठेगा। और अब यहाँ से मैंने इसे लपेट लिया और जहाँ हमारे डिज़ाइन ये गैप से डबल क्रोशिया बस सेम प्रोसेस जैसे बनाया है नीचे उसी तरह से बनाने हैं। अब इसे पलट लेंगे। मैंने धागे को यहाँ लेकर आया और थ्री टू वन बन गया। अब यहाँ से तरह से चैन बनाने हैं और यहाँ पर डिज़ाइन उठाएंगे। जैसे एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बीच की डायमंड
इसी तरह से बनते हुए जाएगी। पहले एक, बाद दो, फिर तीन, फिर देखिए चार, चार के बाद पाँच, फिर पाँच पे आने के बाद फिर चार, तीन, दो, एक कर दिए गए। और ये चैन तो मैंने बताया आपको जितना लंबा रखना है उस हिसाब से आप चैन बनाइएगा। जैसे इसमें 1 2 3 4, 4 इधर है, 4 इधर है, 8, और बीच में एक होगा 9, यानी 9 चैन लेके बनाया गया है। और उसके बाद वाले में 1 2 3 4, 4 इधर, 1 2 3 4 इधर, इधर भी 4। और ये इसी में ये दोनों साइड में डिज़ाइन, ये डबल क्रोशिया उठाया और ये बीच में गैप आया। यहाँ पर ये देखिए 3 चैन बुनने के बाद ये डबल क्रोशिया बना लिया। अब इसे पलट लेंगे। हालांकि ये छोटी बना रही हूँ इसीलिए इस तरह से दिख रहा है, नहीं तो ये ट्रायंगल बड़ा दिखेगा। अब 5 6 7 डबल क्रोशिया लेकर बनाइए, थोड़े बड़े बड़े बनेंगे। अब इस किनारे में जब ये पूरी जैसे ये फर्स्ट लाइन है तो ये पूरी लंबी सी पट्टी में पूरी यही बुनाई होगी। फिर ये सेकेंड लाइन है तो पूरी पट्टी में यही सेकेंड लाइन बुनाई होगी। फिर ये थर्ड लाइन, इस तरह से पूरी पट्टी में बुनाई होगी। ये तो मैंने यहाँ पे 2 ठो से पे ये डिज़ाइन उठाया है। 5-6 डिज़ाइन कम से कम उठते हैं, उससे ज़्यादा भी उठेंगे। और आपके गैप, यहाँ पर के जो गैप है वो कितने साइज़ के आप देते हैं उस हिसाब से ये डिज़ाइन उठेंगे। उसके बाद क्या है कि जब ये लाइन बनाएगी तो नीचे की डिज़ाइन भी अपने आप ही उठती जाएगी। और ये किनारे थोड़े से ये साइड से देखें कि थोड़ा ये कम होते जा रहा है। इस तरह से ये कम होते जाएगा। तो वो डिज़ाइन ही ऐसा है, वो बनकर उसी टाइप से तैयार होगा। यहाँ अब यहाँ से हम धागा को इधर घुमा लेते हैं और वो जब आप बनाएंगे तो सोचेंगे कि वो ये साइड तो पूरा ऐसे ये खाली दिख रहा है, ये कैसा डिज़ाइन है। तो बीच के सारे डिज़ाइन प्रॉपर मतलब सेम ही चले जाएंगे, सेम साइज़ में। पर ये दोनों साइड के किनारी ये थोड़ी सी स्टेप से जाने लगेगी। तो तभी इसके बीच में देखिएगा बड़ा सा ट्रायंगल, ये इस डिज़ाइन का बड़ा सा ट्रायंगल पर्दे में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये देखिए 3 चैन बुनने के बाद ये डबल क्रोशिया बना लिया। अब इसे पलट लेंगे। हालांकि ये छोटी बना रही हूँ इसीलिए
इस तरह से दिख रहा है, नहीं तो ये ट्रायंगल बड़ा दिखेगा। अब 5 6 7 डबल क्रोशिया लेकर बनाइए, थोड़े बड़े बड़े बनेंगे। अब इस किनारे में जब ये पूरी जैसे ये फर्स्ट लाइन है तो ये पूरी लंबी सी पट्टी में पूरी यही बुनाई होगी। फिर ये सेकेंड लाइन है तो पूरी पट्टी में यही सेकेंड लाइन बुनाई होगी। फिर ये थर्ड लाइन, इस तरह से पूरी पट्टी में बुनाई होगी। ये तो मैंने यहाँ पे 2 ठो सिर्फ ये डिज़ाइन उठाया है। 5 6 डिज़ाइन कम से कम उठते हैं, उससे ज़्यादा भी उठेंगे। और आपके गैप, यहाँ पर के जो गैप है वो कितने साइज़ के आप देते हैं उस हिसाब से ये डिज़ाइन उठेंगे। उसके बाद क्या है कि जब ये लाइन बनाएगी तो नीचे की डिज़ाइन भी अपने आप ही उठती जाएगी। और ये किनारे थोड़े से ये साइड से देखेंगे कि थोड़ा ये कम होते जा रहा है। इस तरह से ये कम होते जाएगा। तो वो डिज़ाइन ही ऐसा है, वो बनकर उसी टाइप से तैयार होगा। यहाँ अब यहाँ से हम धागा को इधर घुमा लेते हैं और वो जब आप बनाएंगे तो सोचेंगे कि वो ये साइड तो पूरा ऐसे ये खाली दिख रहा है, ये कैसा डिज़ाइन है। तो बीच के सारे डिज़ाइन प्रॉपर मतलब सेम ही चले जाएंगे, सेम साइज़ में। पर ये दोनों साइड के किनारी ये थोड़ी सी इस टाइप से जाने लगेगी। तो तभी इसके बीच में दिखेगा बड़ा सा ट्रायंगल। ये इस डिज़ाइन का बड़ा सा ट्रायंगल पर्दे में दिखाई दे रहा है। ये जितने भी ये चैन बनाओगे, ऊपर मैंने जितने दिए हैं पूरे में उतने ही जाएंगे, ये कम बेसी नहीं होते। आप लोग इस बात पे कंफ्यूज ना रहे, यहाँ पे कितने चैन बुने हो, वहाँ पे कितने चैन बुने। ये पूरे जो पूरा पर्दा का डिज़ाइन बनेगा ये पूरा सेम ही रहेगा। जितना हम एक में बनाएंगे वही पूरा में बनाएंगे, चाहे 5 बनाए, 7 बनाए, 9 बनाए। पहले ये धागा लपेट लूँ। अब इसमें मैंने इस तरह से डबल क्रोशिया यहाँ पर, ये देखिए 3 चैन बुनने के बाद ये डबल क्रोशिया बना लिया। अब इसे पलट लेंगे। हालांकि ये छोटी बना रही हूँ इसीलिए इस तरह से दिख रहा है, नहीं तो ये ट्रायंगल बड़ा दिखेगा। अब 5 6 7 डबल क्रोशिया लेकर बनाइए, थोड़े बड़े बड़े बनेंगे। अब इस किनारे में जब ये पूरी जैसे ये फर्स्ट लाइन है तो ये पूरी लंबी सी पट्टी में पूरी यही बुनाई होगी। फिर ये सेकेंड लाइन है तो पूरी पट्टी में यही सेकेंड लाइन बुनाई होगी। फिर ये थर्ड लाइन, इस तरह से पूरी पट्टी में बुनाई होगी। ये तो मैंने यहाँ पे 2 ठो सिर्फ ये डिज़ाइन उठाया है। 5 6 डिज़ाइन कम से कम उठते हैं, उससे ज़्यादा भी उठेंगे। और आपके गैप, यहाँ पर के जो गैप है वो कितने साइज़ के आप देते हैं उस हिसाब से ये डिज़ाइन उठेंगे। उसके बाद क्या है कि जब ये लाइन बनाएगी तो नीचे की डिज़ाइन भी अपने आप ही उठती जाएगी। और ये किनारे थोड़े से
ये साइड से देखें कि थोड़ा ये कम होते जा रहा है, इस तरह से ये कम होते जाएगा। तो वो डिज़ाइन ही ऐसा है, वो बनकर उसी टाइप से तैयार होगा। यहाँ अब यहाँ से हम धागा को इधर घुमा लेते हैं और वो जब आप बनाएंगे तो सोचेंगे कि वो ये साइड तो पूरा ऐसे ये खाली दिख रहा है, ये कैसा डिज़ाइन है। तो बीच के सारे डिज़ाइन प्रॉपर मतलब सेम ही चले जाएंगे, सेम साइज में, पर ये दोनों साइड के किनारी ये थोड़ी सी स्टेप से जाने लगेगी। तो तभी इसके बीच में देखिएगा बड़ा सा ट्रायंगल, ये इस डिज़ाइन का बड़ा सा ट्रायंगल पर्दे में दिखाई दे रहा है। ये जितने भी ये चैन बनाऊंगी, ऊपर मैंने जितने दिए हैं पूरे में उतने ही जाएंगे, ये कम बेसी नहीं होते। आप लोग इस बात पे कंफ्यूज ना रहे, यहाँ पे कितने चैन बुने वहाँ पे कितने चैन बुने। ये पूरे जो पूरा पर्दा का डिज़ाइन बनेगा ये पूरा सेम ही रहेगा, जितना हम एक में बनाएंगे वही पूरा बनाएंगे, चाहे 5 बनाए, 7 बनाए, 9 बनाए। पहले ये धागा लपेट लूँ। अब इसमें मैंने इस तरह से डबल क्रोशिया बना लिया। दो चैन का गैप भी मैं दे रही हूँ, वीडियो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे फिर क्या है, अब इसके बगल से हम डबल क्रोशिया 1 2 ये 3 हमारे बन गए। अब सेम प्रोसेस इधर लाके हमें यहाँ पे जॉइंट कर देना है, क्योंकि यहाँ पर तो और कुछ भी है नहीं, तो ये चैन आकर यहाँ पर ही ज्वाइन होगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये डिज़ाइन हमारे आने के बाद यहाँ पे जो चैन बनाया मैंने इसी में जॉइन कर दिया है। और आप इसके आगे और कुछ है नहीं, तो यहाँ से हमें धागा को काट लेना है। काट के यहाँ से जॉइन करके हमें फिर जैसे यहाँ 1 2 3 हुआ है, 3 के बाद अभी फिर हमें 2 और 1 बनाना, क्योंकि हमारी डिज़ाइन छोटी बन रही है। अगर हम 3 4 5 तक बनाते हैं तो ये और भी लंबी जाती है और ये चैन भी और यहाँ भी ये और भी बड़ा बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 5, इधर सॉरी 1 2 3 4 4 और इधर भी 4 ही होंगे, 5 नहीं होंगे। 1 2 3 4, इधर भी 4 इधर भी 4, एक समान बन गया है। और ये बीच में 3 जो हमारा ऊपर में 3 डबल क्रोशिया है वो चीज़ आ गया, और यहाँ पर सब बराबर बराबर है। यहाँ से इस धागे को काट लेंगे, और ये क्योंकि इस डिज़ाइन में जो बीच के ये जो डिज़ाइन बनेगा
उसको ये चैन जॉइंट करने के लिए या फिर ये डिज़ाइन को आगे बढ़ाने के लिए सारे पॉइंट्स मिलेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये जो किनारा बनाते हैं, किनारा ही इसका मेन है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये डिज़ाइन हमारे आने के बाद यहाँ पे जो चैन बनाया मैंने एक इसी में जॉइन कर दिया है, और आप इसके आगे और कुछ है नहीं, तो यहाँ से हमें धागा को काट लेना है। काट के यहाँ से जॉइन करके हमें फिर जैसे यहाँ 1 2 3 हुआ है, 3 के बाद अभी फिर हमें 2 और 1 बनाना, क्योंकि हमारी डिज़ाइन छोटी बन रही है। अगर हम 3 4 5 तक बनाते हैं तो ये और भी लंबी जाती है, और ये चैन भी, और यहाँ भी ये और भी बड़ा बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 5, इधर सॉरी 1 2 3 4 4, और इधर भी 4 ही होंगे, 5 नहीं होंगे। 1 2 3 4, इधर भी 4, इधर भी 4, एक समान बन गया है। और ये बीच में 3, जो हमारा ऊपर में 3 डबल क्रोशिया है वो चीज़ आ गया, और यहाँ पर सब बराबर बराबर है। यहाँ से इस धागे को काट लेंगे, और ये क्योंकि इस डिज़ाइन में जो बीच के ये जो डिज़ाइन बनेगा उसको ये चैन जॉइंट करने के लिए या फिर ये डिज़ाइन को आगे बढ़ाने के लिए सारे पॉइंट्स मिलेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये जो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये डिज़ाइन हमारे आने के बाद यहाँ पे जो चैन बनाया मैंने एक इसी में जॉइन कर दिया है, और आप इसके आगे और कुछ है नहीं, तो यहाँ से हमें धागा को काट लेना है। काट के यहाँ से जॉइन करके हमें फिर जैसे यहाँ 1 2 3 हुआ है, 3 के बाद अभी फिर हमें 2 और 1 बनाना, क्योंकि हमारी डिज़ाइन छोटी बन रही है। अगर हम 3 4 5 तक बनाते हैं तो ये और भी लंबी जाती है, और ये चैन भी, और यहाँ भी ये और भी बड़ा बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 5, इधर सॉरी 1 2 3 4 4, और इधर भी 4 ही होंगे, 5 नहीं होंगे। 1 2 3 4, इधर भी 4, इधर भी 4, एक समान बन गया है। और ये बीच में 3, जो हमारा ऊपर में 3 डबल क्रोशिया है वो चीज़ आ गया, और यहाँ पर सब बराबर बराबर है। यहाँ से इस धागे को काट लेंगे, और ये क्योंकि इस डिज़ाइन में जो बीच के ये जो डिज़ाइन बनेगा उसको ये चैन जॉइंट करने के लिए या फिर ये डिज़ाइन को आगे बढ़ाने के लिए सारे पॉइंट्स मिलेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये जो किनारा बनाते हैं, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये डिज़ाइन हमारे आने के बाद यहाँ पे जो चैन बनाया मैंने एक इसी में जॉइन कर दिया है, और आप इसके आगे और कुछ है नहीं, तो यहाँ से हमें धागा को काट लेना है। काट के यहाँ से जॉइन करके हमें फिर जैसे यहाँ 1 2 3 हुआ है, 3 के बाद अभी फिर हमें 2 और 1 बनाना, क्योंकि हमारी डिज़ाइन छोटी बन रही है। अगर हम 3 4 5 तक बनाते हैं तो ये और भी लंबी जाती है, और ये चैन भी, और यहाँ भी ये और भी बड़ा बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 5, इधर सॉरी 1 2 3 4 4, और इधर भी 4 ही होंगे, 5 नहीं होंगे। 1 2 3 4, इधर भी 4, इधर भी 4, एक समान बन गया है। और ये बीच में 3, जो हमारा ऊपर में 3 डबल क्रोशिया है वो चीज़ आ गया, और यहाँ पर सब बराबर बराबर है। यहाँ से इस धागे को काट लेंगे,
ये क्योंकि इस डिज़ाइन में जो बीच के ये जो डिज़ाइन बनेगा उसको ये चैन जॉइंट करने के लिए या फिर ये डिज़ाइन को आगे बढ़ाने के लिए सारे पॉइंट्स मिलेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये जो किनारा बनाते हैं, किनारा ही इसका मेन है, क्योंकि वहाँ पे समझ में नहीं आता कि इसे हम यहाँ पे चैन ख़त्म हो गया तो इसे कहाँ पे जॉइंट करूँ, या फिर यहाँ पे जॉइंट करूँ, फिर वापस नीचे की डिज़ाइन हमें कैसे बनानी है वो समझ में नहीं आती। इसीलिए मैंने ये लास्ट का ये 2 किनारों का ही बना के सबसे पहले दिखाया है, क्योंकि बीच का ऑटोमेटिकली सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं जॉइंट करने के लिए, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये साइड की ही होती है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होगी इस पर्दे को बनाने में तो मुझे कमेंट्स करके पूछिएगा, मैं फिर से बताऊंगी, और हो सके तो आप लोगों को पर्सनली भी बताऊंगी, और नहीं तो मैं इसके ऊपर फिर से एक वीडियो बना दूंगी आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इस पर्दे में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने यहाँ 5 से शुरू किया है। यहाँ 5 जब हमारे कंप्लीट हो जाते हैं वहाँ पर ये इस तरह से यहाँ पर आके बंद हो गया। फिर यहाँ से मैंने धागा तोड़ के यहाँ से जॉइंट करके इसे नीचे का डिज़ाइन कंप्लीट किया। और ये जो हमारे डिज़ाइन जैसे जैसे बनते जाएगी पूरी वो इसी तरह से ट्रायंगल शेप में ही बनती जाएगी। आप मेरे वीडियो का जो थंबनेल है उसमें देख सकते हैं, ये पूरी ट्रायंगल टाइप से ही हो जाती है पूरी डिज़ाइन। और ये जो साइड के किनारे बचते हैं इसमें एक एक करके मैंने लड़ी बुन के लगा दिया। वो लड़ी बुनना भी मैं बताऊंगी, बहुत इजी है। और इस डिज़ाइन को भी मैं कंप्लीट करके बताऊंगी। आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि मैं यहाँ पे अधूरा छोड़ रही हूँ, इसे मैं कंप्लीट करके दिखाऊंगी। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर हमारी डिज़ाइन ख़त्म हो रही है, इसलिए सबसे लास्ट का जो पूरा जो डिज़ाइन बनेगा सबसे लास्ट में ये चीज़ आएगा। जो बीच के जो डिज़ाइन रहेंगे उसके इधर किनारे में भी इस तरह से चैन बनते जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो साइड के रहेंगे उसमें देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है। उसी तरह से सबसे लास्ट जो आएगा वहाँ पर भी ये ऊपर के जितना हमने यहाँ पे लिया था उतना जब हमारा ये लाइन में बन जाएगा डिज़ाइन, उसके बाद और चैन ख़त्म हो जाएगा। फिर नीचे का दोनों साइड में कोई भी चैन नहीं आएगी, ये इस तरह से हो जाएगी। ये मोटे ऊन से बनी हुई है इसलिए इस तरह से दिख रही है, इस तरह से। आपको मैं दिखा दूँ, इस पर्दे के साइड में ऊपर में हमारे जितने भी ये डिज़ाइनिंग ये ट्रायंगल उठेंगे, जैसे यहाँ पर एक उठे, बीच में एक उठे, इधर एक उठे, मैंने यहाँ तो 2 बनाया मैंने, 5 7 9 ऐसे करके उठेंगे। और या फिर वो ज़रूरी नहीं है, 4 5 6 7 8 भी उठ सकते हैं, और वो भी कम होते जाएंगे। जैसे यहाँ पे 3 2 1 हुआ है, और ये वाइट वाले पर्दे में 5 4 3 2 1 करके ये बनाए। उसी तरह से ऊपर हम जितना इस पट्टी में ये फूल बनाएंगे, नीचे एक एक करके वो कम होते जाते हैं, तभी ये लास्ट में सिर्फ एक
ये वाला फुल बचता है, ये ट्रायंगल हमारा। उसी तरह जब इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनेगा तो आप एक चीज़ को नोटिस कीजिएगा और घबराइएगा नहीं कि मैंने वो डिज़ाइन में मेंशन नहीं किया। जब भी बता रही हूँ, जब एक एक करके कम होते जाएंगे, यहाँ पर देखिए जो ये किनारे हैं बीच में तो सारे मैंने बताया बीच के जो भी डिज़ाइन बनेंगे उसे चारों तरफ से सारे पॉइंट्स मिलेंगे जॉइंट करने के लिए। लेकिन ये जो किनारे हैं इसके जो चैन बनेंगे इसमें थोड़ी सी इसको समझने की ज़रूरत है कि ये देखिए यहाँ तक जब हमारा ये 1 2 3 4 5 इधर 5 इधर जब चैन बन गया तो इधर तो और कोई पॉइंट नहीं है चैन जॉइंट करने के लिए। तो हमने यहाँ पर धागा को तोड़कर यहाँ से डिज़ाइन शुरू किया। यहाँ से डिज़ाइन शुरू किया और उसके बाद ये इस साइड में डिज़ाइन बन रहे हैं, इधर हैं तो ऑलरेडी इधर के चैन बन रहे हैं, इधर बंद हो गए। फिर ये जब नीचे आए तो देखिए इधर के चैन बंद हो गए हैं, इधर के हैं। आप हमारा थंबनेल जब भी देखिएगा तो उसमें देखिएगा ऊपर कितने हैं, फिर एक एक करके नीचे कम होते जाते हैं, तभी वो ट्रायंगल शेप में आता है। और रही बात इस तरह की लड़ी बनाने की, आप या तो इस तरह की लड़ी लगा सकते हैं या फिर दूसरे तरह की भी बना के लगा सकते हैं, या फिर छोटे छोटे गुलाब बना के भी लगा सकते हैं। गुलाब के पैटर्न मैंने एक वीडियो बना के डाली हुई है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बहुत ही इजी तरीके से मैंने गुलाब बनाना सिखाया है। तो यहाँ पर अभी इस चीज़ को लड़ी बनाना मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो कम से कम 10 चैन बना लेने हैं। दो, 3 4 5 7 8 9 10 चैन मैंने बना लिया। उसके बाद ये धागा मैंने लंबा खींच लिया। मैंने थोड़े छोटे छोटे बनाए हैं, आप थोड़े बड़े भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैं बड़ा ही बना के दिखा रही हूँ। ये इस तरह से जहाँ से हमने बनाया है वहाँ से ना लेके उसके नीचे वाले चैन से हमें इसे बनाना है, नहीं तो ये फिर सही से नहीं बनेगा। और हमेशा याद रखना ये नीचे वाला चैन को ऐसे टाइटली पकड़ के रखना है, ऊपर से थोड़ा ढीला छोड़ना है। देखिए 5-6 अगर आप मोटा बनाना चाहते हैं तो कम से कम 10-12। ये मेरा मोटा ऊन है, पतला है अगर आपका तो थोड़ा ज़्यादा लें। ये मेरा मोटा ऊन है तो मैं कम ले रही हूँ। और यहाँ से बीच ला के बस यहाँ पकड़ना है और इस से बांध देना है। फिर 4 5 6 7 8 9 10। फिर से मैंने 10 लिया। आप ये मेरे थोड़े छोटे बन रहे हैं, आप चैन बड़ा भी बना सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, 15 भी ले सकते हैं। जैसे मैंने 10 चैन से यहाँ शुरू किया, अभी मैं 5 और इसमें बढ़ा देती हूँ। ये देखिए ये हो गया 15। अब यहाँ से फिर से को मैंने लंबा पकड़ा और यहाँ पे पकड़ के रखना है। और ये जहाँ से धागा
टाना गया है, यहाँ पे नहीं, उसके नीचे वाले चैन में हमें घुसाना है, नहीं तो सही से बनेगा नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको जितने मोटा बनाना है, तो मोटा मोटा बनता है तो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। यहीं पर इसे बंद कर दें। इस तरह से बन गया। और बस आपको क्या करना है, पर्दा को लेकिन टांग के इसको लगाना है। पर्दा को कहीं पर आप हैंग कर दीजिए या फिर ये पर्दे के पाइप में ही उसे लगा दीजिए। लगाने के बाद ऐसे लंबे लंबे आप लड़ियाँ बहुत सारी बुन लीजिए, या फिर गिन के देख लीजिए कितने लगाने हैं, आपको कितनी ज़रूरत है, उस हिसाब से आप बनाइए। जैसे मैंने एक यहाँ देखिए, मैंने एक यहाँ जहाँ पे ऊपर की ट्रायंगल ख़त्म हो रही, वहाँ पर एक लगा दिया है। इस तरह से मैंने सिर्फ बांध दिया है यहाँ पे, और ये सेकेंड वाली जहाँ ख़त्म हो रही वहाँ पे एक लगा दिया है। इसी तरह से जहाँ पर मेरे ट्रायंगल ख़त्म हो रहे वहाँ वहाँ लगाया, पर ज़रूरी नहीं है, मैंने थोड़ी दूरी दूरी पे दिया। आप इसको नज़दीक से भी दे सकते हैं, जैसे एक ऊपर में दे दिए, एक यहाँ दे दिए, एक बीच में भी दे दिए, एक यहाँ पे भी दे दिए। ऐसे थोड़ा नज़दीक में देंगे ये और घना बनेगा और भी खूबसूरत लगेगा। ये मेरा थोड़ा पतला ही दिखता है, और आप दूसरे कलर का भी बना सकते हैं, जैसे पट्टी दूसरे कलर का बना दिया, ट्रायंगल दूसरे कलर का बना दिया, ये चैन दूसरे कलर का बना दिया, इस तरह से, और ये लड़ियाँ दूसरे कलर की बना दी, तो वो और भी मल्टी कलर होके और भी खूबसूरत पर्दा बन के तैयार होगा। बस ये लड़ियाँ इसमें इस तरह से जॉइंट कर देना है। मैं जॉइंट करके भी दिखा देती हूँ। बस इसको इधर जहाँ से आपको लगाना है, या तो पीछे का खोल के, मैंने पीछे का खोल के लगाया हुआ है, और नहीं तो आप इधर से ऐसे करके क्रूस से लगा के बांध सकते हैं, इसको टाई कर सकते हैं। और लास्ट में, सबसे लास्ट में इस तरह के झालर ज़रूर लगाएं, थोड़े मोटे मोटे लगाएंगे और भी खूबसूरत लगेगा। इस तरह का जितने भी इस तरह की लड़ियाँ आप लगाएंगे, सबके लास्ट में इस तरह के, ये देखिए, और ये देखिए, लड़ी की ये जो गोल गोल मोती जैसी लड़ी तैयार हुई है, ये मोती के पास एक आना चाहिए, इतना हिसाब से बनाना है। हर झालर के पास ये मोती आना चाहिए, हर लड़ी के लास्ट में ये मोती के पास ये झालर आपको बनानी है, इस तरह से। ये बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आप सिर्फ मोतियाँ हैं इतना लंबा छोड़ के झालर लगाएंगे, मैंने बना के देखा, मुझे उतना पसंद नहीं आया, इसीलिए फिर मैंने सब में एक्स्ट्रा इस तरह से मोती बनाया, फिर मैंने इस तरह से झालर उसमें लगाया है। बस यहाँ पे ये वीडियो, ये पर्दा का डिज़ाइन यहाँ पर ख़त्म होता है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आ रहा हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं बताऊंगी। आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम है मैं सॉल्व करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, एंड अगर पसंद आया हो मेरा वीडियो, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।